रिवान्य के पिता शंकु और माँ मैथिली का प्रेम विवाह हुआ था। शंकु एक इच्छाधारी चील और मैथिली एक इच्छाधारी नागिन थी, जिस वजह से रिवान्य ने अपनी माता और पिता दोनों की शक्तियों को पाया था। जहां अपनी माँ से उसे जहर और रेंगने की कला मिली, वहीं शंकु से रिवान्य को पंख और उड़ने की कला मिली थी, जिस वजह से पूरे नागलोक में वो एक लौती उड़ने वाली नागिन थी। ऐसे ही एक दिन रिवान्य जंगल की सैर करके वापस अपनी गुफा में लौट रही थी। तभी पेड़ के पीछे छुपकर रिवान्य को देख रहा आयुष मन ही मन बोलता है, वो देखो, वो आ गई उड़ने वाली नागिन। पूरे नागलोक में सबसे विचित्र नागिन यही है, जिसके पास रेंगने और उड़ने दोनों की शक्ति है। आज तो इसका अच्छे से उपहास करूंगा। बड़ा रेंगती उड़ती फिरती है ना। ओहो, ये यहाँ फिर से आ गया। आज फिर से ये मेरा रास्ता रोक कर मेरा उपहास करेगा। आज मैं इसे अच्छे से मजा चखाती हूँ। बहुत उपहास करना आता है ना, आज इसे बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर रिवान्य जल्दी से अपनी पंख फैलाती है और हवा में उड़ जाती है। तभी आयुष बोलता है, अरे कहाँ गई ये नागिन? अभी तो यहीं थी। उफ, नजर हटी, दुर्घटना घटी। कहाँ गई? इतना कहकर जैसे ही आयुष पलटता है, तभी वो पेड़ पर अपनी पूंछ के सहारे उल्टी लटकी हुई रिवान्य को देखकर जोर से चिल्लाता है, तुम ये क्या कर रही हो? और तुम तो वहाँ थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ आयुष नाग, डर गए? अरे ये तो तप करने की अवस्था थी मेरी। जैसे मेरे पास उड़ने की शक्ति है ना, वैसे मेरे पास काला जादू की भी शक्ति है। अब मैं तुम्हें भी उड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगी और शैतान को तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी। क्या बलि? नहीं नहीं, मेरे दिल में तो सुनकर ही खलबली मच रही है। सीधी होकर बात करो तुम। नहीं, मुझे ये नागलोक ऐसे उल्टा ही भाता है। ऐसे ही उड़ती मुस्कुराती हुई रिवान्य अपनी गुफा में जाती है, जहाँ उसकी माँ मैथिली उससे कहती है, कहाँ उड़ती फिर रही है? कितनी बार कहा है जब जरूरत हो तभी उड़ा कर, रेंग भी लिया कर थोड़ा। अरे माँ, जब पंख मिले हैं तो उड़ने दो ना। वैसे भी पूरे नागलोक की इकलौती नागिन हो जो उड़ सकती है। पर नागिनें उड़ती हुई नहीं, रेंगती हुई ही अच्छी लगती हैं। मैथिली इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ शंकु आता है और कहता है, ऐसा कौन सा पुराण में लिखा है कि नागिन बस रेंगते हुए ही अच्छी लगती है? अरे ये चील और नागिन की आदिशाद है। बेटा, तुझे जितना उड़ना है अच्छे से पंख फैला कर उड़। आप इसे ज्यादा सर मत चढ़ाओ। चील के तौर तरीके सिखाने के साथ साथ इसे अपने नागिन धर्म का भी पता होना चाहिए। अरे माँ, चिंता मत करो, अपना चील धर्म और नागिन धर्म दोनों का अच्छे से पालन करूंगी। आप दोनों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नाग पंचमी का दिन आता है। सभी नाग नागिन शिव मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे थे। तभी हाथों में पूजा की थाली लिए रिवान्य अपनी दोस्त मलिका के साथ शिव मंदिर आती है और मंदिर में लगी नाग नागिनों की भीड़ को देखकर रिवान्य बोलती है, अरे ये क्या हो गया? नागलोक की जनसंख्या इतने कब बढ़ गई? देखो तो, पैर तक रखने की जगह नहीं है कहीं। सही कह रही है। लगता है काफी लंबा इंतजार करना होगा, तब जाकर हम शिवलिंग का अभिषेक कर पाएंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं करने वाली इतना इंतजार। तू क्या करेगी? तू करना क्या है, उड़ कर जाऊंगी और ये मेरे पंख कब काम आएंगे देखना, कैसे मैं सबसे आगे जाकर शिव का सबसे पहले अभिषेक करती हूँ। इतना कहकर रिवान्य जल्दी से अपने पंख फैलाती है और पूजा की थाल हाथों में लिए हवा में उड़ जाती है और सभी नाग नागिनों के ऊपर से उड़कर मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी भीड़ में से एक नागिन कहती है, अरे उड़ने वाली नागिन, हम सब क्या पागल हैं जो इतनी लंबी कतार में लगकर यहाँ तक आ रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, तुम खुद ही कह रही हो कि तुम पागल हो। अपने इन पंखों की शक्ति कहीं और जाकर दिखाना और चुपचाप जाकर कतार में खड़ी हो जाओ। जी बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो अपने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ना मैंने कतार तोड़ी, ना मैंने किसी भाई बंधु को धक्का दिया, ना बीच में घुसने की कोशिश की। बिना किसी को कोई तकलीफ दिए आराम से अपने पंखों के सहारे उड़ कर आई हूँ और अब जब आ ही गई हूँ तो शिव को जल और दूध अर्पित करके ही जाऊंगी। इतना कहकर रिवान्य जल्दी से शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ा देती है और पुष्प अर्पित करके वहाँ से उड़कर वापस से मलिका के पास आकर कहती है, देखा तेरी उड़ने वाली नागिन दोस्त, पूजा भी कराई और मैंने किसी को तकलीफ भी नहीं दी। आराम से हो गई मेरी तो पूजा। पर मैं तो उड़ नहीं सकती हूँ ना, मुझे तो इंतजार ही करना होगा।
तुम कहो तो तुम्हें भी उड़ा ले चलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं उड़ना तेरे साथ। पता चले नीचे नाग नागिनों की इस भीड़ में गिरा दिया तो मेरा तो चुरमा ही बना देंगे ये लोग। अच्छा ठीक है, मैं जंगल में ताजे फल खाने जा रही हूँ, तुम वही आ जाना, मैं इंतजार करूँगी। इतना कहकर रिवान्य वहाँ से चली जाती है और जंगल में जाकर आराम से फल खाने लगती है और फल खाते हुए खुद से कहती है, अब तो फल भी खा लिए, अब क्या करूँ? अभी तक मलिका नहीं आई है। बताओ, एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, जब आएगी तो अपने आप उठा देगी। रिवान्य वहीं आराम करने लगती है। तभी उसे गहरी नींद आती है। कुछ वक्त बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल में ना पाकर एक काल कोठरी में कैद पाती है और जोर से चिल्लाती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? बताओ मुझे। रिवान्य इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ उसके दादा मसूरी आकर कहते हैं, याद आया रिवान्य मैं कौन हूँ? कैसे याद नहीं होगा, आप मेरे दादाजी हैं। हाँ सही कहा। पर दादाजी मुझे ऐसे बंद क्यों किया है? क्योंकि आज एक शुभ मुहूर्त है, आज हम तेरी बलि देंगे। मेरी बलि चढ़ानी है? पर क्यों? क्योंकि हमारे बेटे ने तेरी नागिन माँ से शादी करके सारी चील प्रजाति में हमारी नाक कटवा दी थी, पर अब वक्त आ गया है बदला लेने का। अरे दादाजी, ये क्या कह रहे हैं? माँ पिताजी एक दूसरे से प्रेम करते थे और अपने प्रेम को विवाह का नाम दे देना कोई गलत बात तो नहीं है? हाँ, अब तुम हमें बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत? हमें जो करना है हम करेंगे। रिवान्य काफी चीख पुकार करती है पर मसूरी उसकी कोई बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद मसूरी के 2 सिपाही आकर रिवान्य की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। और जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो सामने का नजारा देखकर रिवान्य हैरान हो जाती है। नाग लोक और चील लोक के सभी सदस्य हाथों में सुंदर उपहार लिए उसके सामने खड़े थे और सब एक साथ बोलते हैं, जन्मदिन मुबारक हो रिवान्य। हाय तौबा, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा जन्म दिवस है। पर मैं नहीं भूला था मेरी बच्ची, ये सब उपहार तुम्हारे लिए हैं। और हाँ, एक बात और, आज तुम पूरे 23 बरस की हो गई हो। आज तुम्हें नए पंख दिए जाएंगे, उन पंखों से तुम और भी तेज गति से उड़ सकती हो। इतना कहकर मसूरी अपनी शक्तियों से रिवान्य के पुराने पंख बदलकर उसे जन्मदिन पर नए और बड़े पंख का उपहार देता है। जिसके बाद जहर का प्याला पीकर सब रिवान्य के जन्मदिन का जश्न मनाते हैं।